एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो कि अवकलन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम अवकलन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, हमें एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स क्यूब। हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, अतः एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, इसको एफ एक्स को हम किसके बराबर मान लेते हैं, बाय। बाय इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, साइन एक्स क्यूब। इसके बाद हम इसका किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ हम साइन एक्स क्यूब का जब अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है कॉस एक्स क्यूब और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। मीन्स हमें एक्स क्यूब का एक बार फिर से अवकलन करना रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दिया है 10 एफ एक्स इक्वल्स टू हमें दिया है 10 3x प्लस 3। तो इस फंक्शन को हम किसके इक्वल मान लेते हैं, बाय। तो बाय इक्वल्स टू 10 3x प्लस 3। अब हम फिर वही चीज की हमें किसके रिस्पेक्ट लिए अवकलन करना है, x के। तो हम यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा हमारा डी बाय अपॉन डी एक्स। हम जानते हैं कि 10x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और x की जगह पे हमारा क्या है 3x प्लस 3। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x प्लस 3 और डी बाय अपॉन डी एक्स 3x प्लस 3। इस तरीके से तो हम अगले स्टेप में जब आगे चलते हैं तो डी बाय अपॉन डी एक्स ये सेक स्क्वायर 3x प्लस 3 तो पहले से है। अभी हम डी बाय अपॉन डी एक्स 3x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और ये इसका क्या हो जाएगा 0। तो हमारा डी बाय डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 सेक स्क्वायर 3x प्लस 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमें क्या दिया है, x माइनस बाय इक्वल्स टू पाई। तो डी बाय अपॉन डी एक्स का मान बताइए। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि हमें फंक्शन क्या दिया है, x माइनस बाय इक्वल्स टू पाई। तो हम किस पे रिस्पेक्ट अवकलन करते हैं, x के। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 माइनस बाय का क्या हो जाएगा डी बाय अपॉन डी एक्स इंटू पाई का क्या हो जाएगा 0। अब डी बाय अपॉन डी एक्स को जब हम इस तरफ लाते हैं तो माइनस से इस तरफ किस में आएगा, प्लस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी बाय डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी 1। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है कि y इक्वल्स टू y प्लस साइन y इक्वल हमें दिया है cos x। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बतानी है कि हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो हम सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस एक्स। हम वही चीज अप्लाई करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब हम x के रिस्पेक्ट अवकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि बाय हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। साइन बाय का जो अवकलन होता है वो क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन बाय। फिर जो cos x का जो अवकलन होगा वो होगा माइनस साइन x। तो ऐसे ही हम करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं बाय का dy अपॉन dx, प्लस है तो प्लस, इसके बाद dy बाय dx साइन बाय इक्वल्स टू dy बाय dx cos x। इस तरीके से हम करते हैं। तो हमें पता है कि जो साइन y का अवकलन होता है वो होता है हमारा cos y। तो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं dy बाय dx प्लस cos y इंटू जब हम x के रिस्पेक्टली अवकलन करते हैं तो dy बाय dx इक्वल, यहाँ पर cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन x। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए dy बाय dx की। तो हम क्या करते हैं यहाँ से dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचता है 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन x। चूंकि हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है dy बाय dx की, तो यहाँ से हम इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो हम देखते हैं कि dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। ये हमारा आंसर आ जाता है। और अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन बाय। तो हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल साइन बाय। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका x के रिस्पेक्ट अवकलन करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से इसका करेंगे 2x का तो क्या हो जाएगा 2, इसका करेंगे तो 3 dy बाय dx इक्वल, इसका करेंगे तो साइन y का अवकलन क्या होगा cos y और dy बाय dx। यहाँ से इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इक्वल cos y dy बाय dx माइनस 3 dy बाय dx। यहाँ से अब हमारा dy बाय dx क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा cos y माइनस 3। तो यहाँ से अब हमें dy बाय dx की वैल्यू चाहिए है तो इसको हम क्या करेंगे इस तरफ लेके जाएंगे। तो dy बाय dx इक्वल क्या हो जाएगा हमारा cos y माइनस 3 अपॉन 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम इसी सीक्वेंस में जब आगे देखते हैं तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल हमें दिया है 1। तो dy बाय dx हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है तो हम फंक्शन लिखते हैं हमारा जो कि क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब हमें इसका जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट करना है x के रिस्पेक्ट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारा जो साइन स्क्वायर x है इसका अवकलन क्या हो जाता है 2 साइन x और फिर साइन x का फिर से एक बार होता है तो क्या हो जाता है cos x। इसके बाद प्लस है तो प्लस, जब हम इसका करते हैं तो 2 cos y, यहाँ से cos y का अवकलन क्या होगा माइनस साइन y और x की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो dy बाय dx इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0। अब हमें dy बाय dx की वैल्यू चाहिए तो इस वाले फंक्शन को हम इस तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन y cos y dy बाय dx इक्वल, उसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन x cos x।
अब यहाँ से हमें चूंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो उसको छोड़ के बाकी सबको कहाँ ले आते हैं, इस तरफ लेके आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 sin x cos x अपॉन में वो -2 इस तरफ आएगा तो -2 sin x sin बाय cos y। यहाँ से माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 sin x cos x 2 sin 2x हो जाएगा और 2 sin by cos y sin 2y हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल sin 2x अपॉन sin 2y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए आगे भी हम इसी सीक्वेंस में और क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें क्या दिया है कि x की पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए या अवकलन कीजिए, x की पावर x का अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको किसके इक्वल लिखते हैं, y। तो y इक्वल्स टू x टू द पावर x। इसके बाद हम जानते हैं कि x की पावर x मतलब इसका अवकलन किसके क्या होगा, सबसे पहले दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ से y का क्या हो जाएगा log y, यहाँ का क्या हो जाएगा x log x। अब हम इसका अवकलन करते हैं तो log y का क्या हो जाता है 1/y, log y का क्या हो जाएगा 1/y। यहाँ से ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से x तो जो का त्यों रहेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाता है, जैसे x को हम फर्स्ट फंक्शन और log x को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x और फर्स्ट फंक्शन x, तो इसका अवकलन होगा 1। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से क्या x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस log x। चूंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम y को भी इस तरफ लेके आते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y 1 प्लस log x। अब हमें पता है कि हमने y किसको एज्यूम किया था x टू द पावर x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस log x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।